नमस्कार, गार्डनिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो है कि हमें कैसे एलोवेरा प्लांट को ट्रांसप्लांट करना चाहिए और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपने एलोवेरा प्लांट की केयर कैसे करनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें एलोवेरा के लिए कौन सा जो पॉट है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी पॉट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके नीचे में ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं इस प्रकार का पॉट इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके नीचे एक छोटी सी ट्रे लगी हुई है और जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो वेस्ट नहीं होगा, वो इस ट्रे में जमा हो जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसा ही एक पॉट बाज़ार से खरीद सकते हैं। और अगर आपके पॉट में ड्रेनेज होल नहीं है, उससे क्या होगा कि अगर आप पौधे में पानी डालोगे, एक्स्ट्रा पानी आप उसमें डाल दोगे, तो आपके जो पौधे का जो रंग है वो थोड़ा ब्राउन होने लगेगा। उसकी वजह ये होती है कि आपने उसमें एक्स्ट्रा पानी डाल दिया है। तो सॉइल के बारे में अब हम जान लेते हैं कि हमें कौन सा पॉटिंग मिक्सचर यूज़ करना चाहिए, कौन सा पॉटिंग मिक्सचर है जो एलोवेरा के लिए सबसे बढ़िया होता है। तो मैं यहाँ पे ये जफ़ी मिक्स यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसा मिक्सचर नहीं है तो आप 3 कप है जो पॉटिंग सॉइल लें, 2 कप आप सैंड के लें और 1 कप परलाइट का लें। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप अपने घर पे भी एलोवेरा के लिए पॉटिंग मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे जफ़ी मिक्स यूज़ कर रहा हूँ, उनमें ये तीनों प्रकार के जैसे कि पॉटिंग सॉइल, सैंड और परलाइट हैं, इसलिए मैं ये वाला मिक्सचर यूज़ कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँ कि हम इन 3 प्रकार के जो जो आप इंग्रेडिएंट है जो मैंने आपको बताए हैं वीडियो में, हम क्यों यूज़ करते हैं। उसका कारण ये होता है कि एलोवेरा को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, तो हम ये वाले जो तीनों इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो पॉट में जो पानी जमा नहीं होता, वो पॉट में से जल्दी निकल जाता है। तो मान लो आपने कहीं पे हार्ड सॉइल यूज़ किया, जैसे मान लो अकेला गार्डन सॉइल ही यूज़ किया है, उससे क्या होगा कि अगर आपने पॉट में ज़्यादा पानी डाल दिया तो आपका जो एलोवेरा है वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम कैक्टस सॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी हमने पॉटिंग मिक्सर बताया था उसमें मैं थोड़ी सी गार्डन सॉइल और डाल रहा हूँ। तो जैसे कि मैं आप पहले बता चुका हूँ, अगर आपके पास ये मिक्सचर नहीं है तो आप पॉटिंग सॉइल और सैंड और परलाइट का तीनों मिक्सचर को मिक्स करके आप घर पे भी पॉटिंग मिक्सचर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी गार्डन सॉइल ऐड कर रहा हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा जो गार्डन सॉइल है, मतलब पॉटिंग मिक्सचर है, वो बन करके तैयार है। तो अब हम इसमें अपना जो एलोवेरा का प्लांट है वो लगाएंगे। तो ट्रांसप्लांटिंग के चलते समय मैं आपको साथ में बता देता हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने एलोवेरा को जल्दी ग्रो करने के लिए। तो पानी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमें कब अपने एलोवेरा प्लांट में पानी डालना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो 80% है वो हवा से चलता है और सिर्फ इसे 20% ही पानी चाहिए होता है। तो लगभग 2-3 हफ्तों तक आप रुक के पानी डालें, मतलब 2 हफ्तों के बाद या 3 हफ्तों के बाद हमें इसमें पानी डालना चाहिए। और साथ में चेक करते रहना चाहिए कि अपनी जो पॉट में कोई पानी जमा तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर उसमें पानी जमा होना शुरू हो गया तो आपके जो एलोवेरा की जो रूट्स हैं वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी और उसके साथ जो आपके एलोवेरा के प्लांट के जो लीव्स हैं वो भी ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने पॉट की जो मिट्टी है वो चेक कर सकते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा सूखी है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि वो थोड़ी उसमें पहले से ही नमी है तो आप उसमें पानी मत डालें। फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें कौन सा फर्टिलाइज़र अपने एलोवेरा प्लांट में डालना चाहिए और कब डालना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑलवेज़ अपने घर में तैयार किया हुआ होममेड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करता हूँ। आप चाहे तो उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। उसमें मैं बनाना पील और पोटैटो पील का इस्तेमाल करता हूँ, जो मैं 2 महीनों के बाद बना लेता हूँ। तो आप भी
उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर देखें, और वो होममेड फर्टिलाइज़र आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं, तो वो हम इसमें डाल सकते हैं। और सनलाइट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एलोवेरा के प्लांट को इंडोर ग्रो कर रहे हैं तो लगभग 4 घंटे आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखें, नहीं तो आप विंडो में भी रख सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपने डायरेक्टली इंडोर से आउटडोर नहीं रख देना अपने पौधे को। उससे क्या होगा, उससे भी हमारे जो एलोवेरा के जो लीव्स हैं वो ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप लगभग 8-9 घंटे पहले इंडोर पड़ा हुआ था आपका प्लांट, आपने डायरेक्ट आउटडोर रख दिया लगभग 6-7 घंटों के लिए, उससे भी क्या होता है, हमारा जो एलोवेरा वो ख़राब हो जाता है। पॉटिंग मिक्सचर के बारे में आपको बताना चाहूँगा, हमें कब पॉटिंग मिक्सचर को चेंज करना है, मतलब किस पीरियड के बाद हमें अपनी जो पॉट की जो मिट्टी है वो बदल देनी है। तो मैं ऑलवेज़ अपने पॉट की जो मिट्टी है वो 6 महीनों के बाद बदलता हूँ। आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ही आपको पता चले कि आपके जो पॉट की जो मिट्टी है वो ज़्यादा सख्त होने लगी है, मतलब ज़्यादा हार्ड होने लगी है, तो आप उसे बदल सकते हैं। तो ये मेरी ट्रांसप्लांटिंग है जो वो पूरी हो चुकी है, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।